ओम शांति। आज सभी लोग भगवान को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि भगवान को निमंत्रण कैसे दिया जाए, कैसे बुलाया जाए अपने घर में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भगवान के चरण हमारे घर में आ जाएँ, भगवान मेरे घर में आ जाए, तो मेरा घर स्वर्ग बन जाए। जब घर में दुख, अशांति का माहौल होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि इस दुःख भरे माहौल को भगवान परिवर्तन कर दे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भगवान से दिल से जुड़े हैं। भगवान मेरे घर में आए, भगवान की शक्तियाँ मेरे घर में आएँ, भगवान के कदम मेरे घर में आएँ, जिससे मेरा घर सुख शांति से भरपूर हो जाए। आज हम नित्य नियम करते हैं, उपवास करते हैं, ताकि वो हमारे घर आएँ। लेकिन याद रखें, भगवान घर कब आएगा, कैसे आएगा और आपकी कौन-सी विधि भगवान को आपके घर में आने के लिए मजबूर करेगी। तो हमें 3 विधियाँ याद रखना है। 1, यदि आप घर में अपने घर में ये विधियाँ अपना लेते हैं, तो भगवान आपके घर में इजी चक्कर लगाएगा। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्योंकि आप चाहते हैं कि भगवान मेरे घर में चक्कर लगाए, भगवान मेरे घर के वाइब्रेशन को अच्छा बनाए, भगवान मेरे घर में दुःख, अशांति को ख़त्म करे, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उस परमात्मा को याद करें। एक मेडिटेशन करें, जिसको आप मानते हैं। अगर भगवान को याद करेंगे, अगर आप शिव बाबा को याद करेंगे, राम के भक्त राम जी को याद करेंगे, जिसके भक्त हैं, आप उसे याद करेंगे और आप यदि शिव बाबा के बच्चे हैं, तो सोचिए कि स्वयं परमात्मा मेरे घर में आ रहा है, मेरे घर के द्वार खुल रहे हैं, बड़े प्यार से मेरे घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो पहले तो मेरी दहलीज शुद्ध होगी, दूसरा, जब घर के अंदर आएँ, तो मेरा घर पावन हो गया। आप सोचो कि आपके घर में भगवान के साथ-साथ सारे देवी-देवता भी चक्कर लगाएँगे, तो आपका घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। और हम सभी जानते भी हैं कि हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, जब भगवान को आप निमंत्रण देंगे, तो भगवान आपके घर में चक्कर लगाएगा। भगवान चक्कर कब लगाते हैं? वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। हम क्या समझते हैं कि सुबह-सुबह बहुत मीठी नींद आती है, कौन उठे सवेरे? क्योंकि भगवान आपके त्याग को, आपकी तपस्या को देखता है। आज का समय, आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है, ज़्यादातर गाँव में तो फिर भी ठीक है कि लोग सुबह-सुबह उठ जाते हैं, स्नान ध्यान करके भगवान का ध्यान करते हैं, अगरबत्ती लगाते पूजा-पाठ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर बड़े-बड़े शहरों में, बड़े-बड़े घरों में लोग 12 बजे, 1-1 बजे सोते हैं और सुबह 8 और 10 बजे उठते हैं। तो सोचो, उस घर का माहौल, उस घर का वायुमंडल कैसा होगा? क्या उस घर में भगवान आएँगे? नहीं ना, क्योंकि उस घर का माहौल ही अशुद्ध हो चुका है। वहाँ के वाइब्रेशन ही एक नेगेटिव हो चुके हैं, आलस्य भरे। तो
ना कोई नियम, ना कोई मर्यादा, ना समय से उठना, सब कुछ खराब हो जाता है, तो सोचो उस घर में भगवान कभी नहीं आएँगे। उस घर में सुख शांति आएगी ही नहीं। उस घर की विघ्न, समस्याएँ दूर होंगी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वातावरण, वहाँ का वायुमंडल बहुत अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, तो वहाँ पर भगवान नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम हमें इस महाशिवरात्रि से पहले यही करना है कि हमें अपने भगवान को यदि अपने घर में बुलाना है, तो सबसे पहले हमें अपने नियम को, हमें अपनी मर्यादाओं को सही बनाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। अपने घर में साफ-सफाई, शुद्धता, नहा धोकर तैयार होकर जब हम उसको दिल से आह्वान करेंगे, 10 से 15 मिनट मेडिटेशन योग करेंगे, तो निश्चित ही वो परम सत्ता शिव बाबा ज़रूर आपके घर में आएगा और आपके घर में सुख शांति की बरसात होगी। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है। और अगर हम त्याग करके उठते हैं, तो निश्चित है कि भगवान हमें फल भी ज़रूर देगा। लेकिन अगर हमने त्याग किया ही नहीं, तो भगवान फल कैसे देगा? तो अगर हम भगवान को पहला निमंत्रण देंगे, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उसको प्यार से निमंत्रण देना है। ये निश्चित बात है, उसको जब हम दिल से बुलाएँगे कि आप मेरे घर में आओ और मेरे घर को पावन बनाओ। मैं आपका बच्चा प्यार से आपका आह्वान करता हूँ और मुझे आकर के शक्तियों से भरपूर करो, घर की नेगेटिविटी को समाप्त करो, तो निश्चित ही वो परमात्मा आएगा और हमारे घर में खुशियाँ आने लगेंगी। तो क्या होगा कि आपके बुलाने पर भगवान दौड़ा हुआ आएगा, क्योंकि जब हम उसको दिल से बुलाते हैं, तो वो भी बंध जाता है आने के लिए। इसलिए अगर आपको भगवान को निमंत्रण देना है कि भगवान डेली मेरे घर आए, तो उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो हम कहते हैं ना, 4 से 5 बजे तक, उसके बीच में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, वो आपकी चॉइस है। एकांत में बैठ कर के बड़े प्यार से उसको याद करना है, उसको बुलाना है, तो वो ज़रूर आपके निमंत्रण पर आपके घर में आएगा। बहुत सारी माताएँ, घर में ही मंदिर है, पूजा-पाठ भी करते हैं। आप अपने मंदिर की पूजा का टाइम 5 से 7 बजे का कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो 7 बजे उठते, फिर नहाते-धोते, तो सोचो बड़े-बड़े जो मंदिर हैं, उनकी पूजा 5 से 7 के बीच में हो जाती है। लेकिन आप अपने घर की पूजा कब कर रहे हैं? जब कुंभकर्ण सो रहे हैं, 9 या 10 बजे, तो सोचो भगवान कैसे आएगा? क्योंकि भगवान हमसे मिलने के लिए कब आता है? 5 से 7 के बीच में। तो हम तो उस समय सो रहे थे, तो हम 7 बजे उठे और फिर नहाया-धोया, तो 10 बज जाते हैं। तो हमें कई बार ये भी सोचते हैं कि कोचिंग जाना, बच्चों को स्कूल जाना है, तो बिना नहाए ही किचन में घुस जाते हैं। तो इसमें भी अशुद्धता होती है, भगवान वहाँ पर नहीं आता। तो आप कितना भी ज़रूरी हो, सबसे पहले उठ कर के, नहा धो कर के, और फिर उसके बाद आप किचन में जाइए। 2 मिनट अगरबत्ती लगा कर के फिर उसका ध्यान करो। तो आपके घर का जो माहौल है, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान को याद करके अपने बच्चे को भोजन बनाते हैं, तो वो भंडारा भी
भगवान का भंडारा कहलाता है। वो भोजन भी शुद्ध बन जाएगा। क्योंकि बिना नहाए यदि हम किचन में जाते फटाफट खाना बनाते, तो वो अशुद्धि हो जाती है। क्या वह बच्चे की मानसिकता को परिवर्तन कर सकती है? नहीं कर सकेगी। इसलिए मुझे क्या करना है कि सुबह की पूजा को बहुत सारे माताएँ-बहनें जो सुबह पूजा करती हैं, जो मेडिटेशन करते, वो तो सुबह उठकर 5 से 7 या 4 से 5 के बीच में उठ कर के मेडिटेशन करते हैं, जो बाबा के बच्चे हैं। परंतु जो पूजा-पाठ करते हैं, जो लेट उठते हैं, तो वो ज़रूर 5 से 7 उठ कर के भगवान को याद करें, उसको बुलाना है। और जो दुकान आदि अपने ऑफ़िस में जाते हैं, उनके लिए भगवान का बुलाना 5 से 7 कि हम अपनी दुकान में जाएँ, सबसे पहले नहा धो कर के, भले दुकान लेट खोलो, लेकिन पहले जा कर के उसको निमंत्रण दें, अगरबत्ती लगाएँ, उसके बाद उसका आह्वान करो, तो वो ज़रूर आपके घर में भगवान आएगा और आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त होने लगेगी। क्योंकि जो सुबह का वातावरण होता है, वो बहुत शुद्ध होता है। इसलिए ये नियम हम ज़रूर अपनाएँ। और तीसरा है शाम का योग। शाम का योग कहते हैं ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शक्तिशाली होता है। कहते हैं ना कि जो सूरज की शाम की लालिमा होती है, वो चारों तरफ फैली हुई होती है। हम भगवान को याद करते हैं, उसको अपने घर में बुलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उससे भी हमारे घर में रोशनी, सुख शांति, पवित्रता, शुद्धता सब कुछ आने लगती है। तो ज़रूर इस नियम को हम अपनाएँगे, तो वो भगवान हमारे घर में ज़रूर आएँगे। ओम शांति।